जिनको तुम अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा समझते हो ना, अल्लाह कहता है तुम्हारा दुनिया का एक मुश्किल कुशा बाबा क्या, पूरी दुनिया के माबूदाने बातिला भी मिल जाए। जिनको तुम अल्लाह के माँ सिवा औलादे सवाल करते हो, अरे बाबा हम ना औलाद दे दे, हम ना बेटा दे दे, हम ना नौकरी दे दे, मेरा अल्लाह चैलेंज करके बोल रहा, सूरह हज 73 नंबर आयत, मेरा अल्लाह चैलेंज करके बोल रहा, ऐसा एक बाबा क्या, ऐसा एक माबूदाने बातिल क्या, पूरी दुनिया के माबूदाने बातिला मिलकर औलाद देना तो दूर की बात एक मक्खी नहीं पैदा कर सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आप इस क्लिप में सुन रहे थे जहां ये कह रहे हैं कि गैरुल्लाह को मददगार, मुश्किल कुशा या हाजत रवा मानना यह शिर्क व बिदअत है। तो नाजरीन, अब आइए हम कुरान व हदीस की रोशनी में जानते हैं कि गैरुल्लाह को मुश्किल कुशा, मददगार या हाजत रवा मानना यह शिर्क व बिदअत नहीं है। और ये भी जानते हैं कि आज के दौर के वहाबया, अहले हदस, दया बना और खारजी में कुछ फ़र्क नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बहुत खूब फरमाया, वो भी करीब 1400 साल पहले, कि खारजी ये बदतरीन मखलूक हैं। इन लोगों ने क्या किया, कुरान करीम में वो आयतें जो बुत और मुशरिकीन के ताल्लुक़ से नाजिल हुई, उन आयतों को अल्लाह के नेक बंदों पर फिट किया। तो आज भी अगर कोई इस तरह करता है तो समझ लेना चाहिए कि वह आज के दौर का खारजी है। अल्लाह ने जो सूरह हज में फरमाया कि अल्लाह के सिवा जिनकी तुम पूजा करते हो वो मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, बिल्कुल सही है। वो किन के लिए, जिनको दूसरों ने माबूद बना कर रखा है, यानी मुशरिकीन ने जिनको माबूद बना कर रखा है, खुदा समझकर जो पुकारते हैं, इबादत उनकी करते हैं। और इस आयत करीमा की तफसीर वाज़ेह है। तफसीर तबरी देख लीजिए, तफसीर इब्न कसीर देख लीजिए, तफसीर बैदाबी देख लीजिए, तफसीर नसफ़ी देख लीजिए, तफसीर कुर्तबी देख लीजिए, तफसीर जलालैन देख लीजिए। हर जगह यही लिखा है कि इला मानकर, माबूद मानकर। अब जो मुशरिकीन ने उन माबूदों से मांगा, इसको लेकर ये कहना कि औलिया कराम से, अम्बिया कराम से औलाद तलब करना या कोई हाजत तलब करना, ये भी शिर्क है। ये कहता है अगर कोई, तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला की कुदरत का ही इनकार कर बैठा है। इस पर कुरान करीम और अहादीस तय्यबा से कई मिसालें मौजूद हैं। जैसे हमारा अकीदा तो यही है कि देता अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह ने ज़रिया बनाया है। जैसे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा मरियम से क्या फरमाया, लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, मैं सुतरा बेटा तुम्हें देने के लिए आया हूँ। अल्लाह ही देता है, मौत तो देने वाला अल्लाह है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, लेकिन अल्लाह ही ने फरमाया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, मलकुल मौत तुम्हें मौत देता है। अल्लाह ताला के जो बनाए हुए असबाब को समझे बगैर बातें करते हैं, वो यकीनन आज के दौर के खारजी है। मैं आपके सामने सिर्फ एक रिवायत पेश करूंगा जिसको इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में और इमाम अबू दाऊद ने अबू दाऊद शरीफ में नक़ल फरमाया। और ये बात अफज़लुल बशरी बादल अम्बिया, अम्बिया इकराम के बाद जो सबसे अफजल तरीन है, उनके ताल्लुक़ से है। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के लिए सामान पेश किए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सामान लेकर तशरीफ़ लाए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए उमर घर के लिए क्या बाकी रखा है, तो हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूलल्लाह आधा सामान। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जब पूछा तो क्या फरमाया, या रसूलल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल। और इस जुमले में तो सब कुछ आ गया, औलाद भी आ गई, माल भी आ गया और परेशानी का दूर होना भी आ गया। क्यों? मेरे घर के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। मुझे बताइए कि क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि तुमने शिर्क कर दिया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तौहीद की तालीम दी। वो जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यह अक़ीदा है कि हकीकी मददगार अल्लाह ही है, हकीकत में देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अता फरमाता है। तो लगाओ फतवा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर और माज़ा अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी, और उन तमाम मुहद्दिसीन पर जिन्होंने इस हदीस को रिवायत किया। अक्ल से काम लेना चाहिए, बेवकूफ़ों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। आप बात करते हैं तो हमारे लिए और भी अच्छा है कि हमें पता चलता है कि आपका निफाक किस तरह आप ज़ाहिर करते हैं।
اور آپ اپنے کو کیسے خارجی ثابت کرتے ہیں؟ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔